आप सभी लोगों का हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट 02 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुष्क भूमि कृषि के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि कृषि विद्यार्थियों तथा किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए हम सभी लोग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है, यानी कि पूरी तरह से वर्षा आधारित परिस्थितियों में फसलों को उगाना शुष्क भूमि कृषि कहलाता है। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग पहले को कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग यानी शुष्क खेती, और दूसरे को कहते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ड्राई लैंड फार्मिंग यानी कि शुष्क भूमि खेती, और तीसरे को कहते हैं रेनफेड फार्मिंग यानी कि बरानी खेती। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शुष्क खेती क्या होता है, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में फसलों की खेती जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है, उसे हम शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क खेती कहते हैं। और इसमें नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, यानी कि इसमें हम ऐसे फसलों का चुनाव करते हैं जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है। और इसके बाद फसल अवधि, यानी शुष्क खेती में फसलों का जो दिन होता है वह 75 दिन से कम होती है, यानी कि हम शुष्क खेती में ऐसे फसल का चुनाव करेंगे जो बुआई से लेकर के पकने तक 75 दिन से कम के समय लेते हों। और इसके बाद फसल क्षेत्र, यानी कि यह किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो यह इस क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और फसल प्रणाली जो होती है, यानी कि लगाने की जो सिस्टम होती है, इसमें एकल फसली होती है या अंतरा सस्यन यानी इंटरक्रॉपिंग होती है। और इसमें आने वाली बाधाएं यानी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो इसमें वायु क्षरण होता है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा नहीं होता है, तो हवा के द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके चला जाता है। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी कि शुष्क कृषि भूमि, यानी ऐसे क्षेत्रों में फसलों की खेती जहां पर 750 से लेकर के 1150 mm औसत वार्षिक वर्षा होती है, उसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। इसमें नमी की मात्रा कम होती है, यानी कि इसमें ड्राई फार्मिंग से कुछ ज़्यादा होती है। और इसमें जो फसलों का अवधि होता है, यह बुआई से लेकर के 75 से 120 दिन की होती है, यानी कि हम ऐसे फसलों का चुनाव करेंगे कि जो फसल बुआई से लेकर के कटाई तक 75 से 120 दिन के अंदर तैयार हो जाए। और इसका जो फसल लगने का क्षेत्र होता है उसको हम लोग अर्ध शुष्क कहते हैं, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। और इसमें जो फसल प्रणाली लागू होती है उसमें हम एकल फसल करते हैं या बहुफसली खेती करते हैं, यानी कि खेतों में या तो हम सिंगल क्रॉप को लगाते हैं या तो हम बहुफसली यानी मल्टीपल खेती करते हैं। और इसमें जो बाधाएं आती हैं वह होता है वायु क्षरण तथा जल क्षरण, यानी कि इसमें नमी भी रहती है, इसलिए इसमें जल के द्वारा मृदा की हानि होती है, और जब नमी नहीं रहती है तो वायु के द्वारा मृदा क्षरण होती है। और तीसरा है रेनफेड फार्मिंग, यानी कि बरानी खेती। फसलों की खेती ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 1150 mm से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, उसे हम बरानी खेती कहते हैं। और इसमें जो नमी की मात्रा होती है वह पर्याप्त होती है, यानी कि यह नमी की मात्रा ड्राई लैंड फार्मिंग तथा ड्राई फार्मिंग दोनों से अधिक होती है। और इसमें जो फसलों की अवधि होती है वह 120 दिन से अधिक की होती है, यानी कि फसल की जो अवधि होती है लगाने से लेकर के 120 दिन के अंदर में 120 दिन से लेकर के अधिक दिनों तक हो, उसे हम उन फसलों का हम चुनाव करते हैं। और इसके बाद इसमें जो नमी की मात्रा होती है वह आर्द्र होती है, यानी कि इसको हम आर्द्र क्षेत्रों में लगाते हैं फसलों को, और यह आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें जो फसल
की खेती की जाती है वह इंटरक्रॉपिंग यानी अंतरा सस्यन होती है, और इसमें जो बाधाएं आती हैं वह जल क्षरण होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी ही पानी पाया जाता है, इसलिए जो भी मृदा क्षरण होता है वह जल के द्वारा होता है। तो इस तरह से आज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसके बारे में और ढेर सारी जानकारी लेकर के। तो धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।